टिकैत साहब, आज आपके चेहरे पर खुशी झलक रही, इसका राज क्या है? बहुत लोग अपने ये हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए, ज़्यादा झगड़े नहीं हुए और बहुत कैंडिडेट जीतते हैं जो गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की सेवा करना चाहते हैं और जिन्होंने पब्लिकली बहुत काम किए हैं। तो जो उन परिवारों से, उन फैमिली से हैं कि जिनका सामाजिक दायरा रहा है, तो वे लोग जीतते हैं। जो भी कैंडिडेट जीतते हैं, प्रधान बने, सरपंच जो बन रहे हैं या बीडीसी जो मेंबर बने हैं, जिला पंचायत से बने हैं, तो ये है कि आप अपने क्षेत्र का विकास करें। अब वो जीत गए हैं तो वो किसी एक पार्टी, एक क्षेत्र के कैंडिडेट नहीं है, वे जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो सबके लिए हैं और सब मतभेद भुला के वे अपना काम करें। आपके संपर्क में जो कुछ किसान थे, उन किसानों में से कोई कैंडिडेट जीत कर आया? बहुत आए, बहुत जीत रहे हैं। हमारे संपर्क में तो सभी हैं, जो जीत गया वे सारे ही अपने हैं। अपना ठीक रहे कि गांव का काम करे, विकास करे। जीत गया किसानों के नाम पे वोट मिला या हिंदुत्व के नाम पे? नहीं, हाँ, हमारे यहाँ हिंदुत्ववाद लाना वो नहीं चलता जाता। हिंदुत्व का तो जो कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी वो लड़ती होगी, हमारे यहाँ हिंदुत्व का नहीं चलता। तो क्या पंचायत चुनाव में जो आंदोलन हुआ है, तो इस आंदोलन से पंचायत चुनाव में किसानों को लाभ हुआ है? लाभ हुआ है। जो उस पृष्ठभूमि के लोग थे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, उनको लाभ हुआ है। जो मूवमेंट से जुड़े रहे उनको लाभ हुआ है। और जो ये झगड़ा वाले लोग थे तो इनसे लोग बचे हैं अब की बार। और जो लोग गाँव में काम करना चाहते थे, जो लोग अपने क्षेत्र में काम करते थे, किसी की सिफारिश कर दी, किसी का कर दिया, गरीब आदमी की मदद कर दी, तो उसको लोगों ने वोट दिया है। तो क्या लगता है आने वाले 2022 के चुनाव में, जिस तरह से अब यूपी में होने वाला चुनाव, उसमें भी इस तरह का माहौल बनेगा? उसमें भी क्या किसान की तरफ से कैंडिडेट लोग खड़े होंगे, जीतेंगे? नहीं, अभी तो 8-10 महीने हैं, उसका टाइम पे क्या होगा। लेकिन विधानसभा पे नहीं कि विधानसभा में किसान और वो कोई पार्टी बना के कैंडिडेट खड़े करे, वो अभी नहीं। कोई नहीं, वो नहीं। अच्छा, आप लोग बंगाल में गए थे, वहाँ पे टीएमसी की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई, लेकिन अब खबर आ रही है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, हिंसा तो ये पॉलिटिकल पार्टी करवाती है। जब चुनाव हो गए, चुनाव के बाद में हिंसा का क्या मतलब है? ये पूर्ण रूप से जो हिंसा है वो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। अपना कार्यालय भी उन्होंने फूंका। जीतने के बाद में कोई किसी का कार्यालय फूंकता है, वो होता है कि भाई झगड़ा ना हो और मैं शांति से अपना घर चला जाऊँ। तो हारे हुए लोग हैं, वे गाली दिया करे हारा हुआ आदमी पे आरोप लग रहा है ना। वो तो नहीं लगता कि उन्होंने कोई काम करा होगा। ये बीजेपी के लोग, ये झगड़ा तो यही लोग करवाते हैं, वे तो नहीं कोई ज़्यादा करते। एक सोशल मीडिया पे और खबर में खबर चल रही है कि राकेश टिकैत समेत 12 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है हरियाणा में। क्या ये सब खबर सच है? हाँ, मीडिया के माध्यम से ही पता चला हमको। होगी खबर तो सच्ची होती है, खबर कोई झूठ होती है? होगी कोई इतनी बड़ी खबर है कि मुकदमा दर्ज होगा तो या बहुत बड़ी खबर है, होगा मुकदमा दर्ज। तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है, और आपको कोई चिंता नहीं इस बात को लेकर? तो नहीं, क्या चिंता होती भाई? अगर कोई केस धाराएं बनती होगी तो कर दिया होगा उन्होंने। आपको ये पता है सर किस बेस पे हुआ है? ये बता रहे कि वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था और हमने मीटिंग करी, ये बता रहे। लेकिन कल बीजेपी वालों ने आह्वान करा कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। हाँ। तो कल देखेंगे वे जहाँ लॉकडाउन है वे हैं, और 5 आदमी से ज़्यादा पूरे देश में कहाँ इकट्ठे होते हैं। हाँ, एक तरफ तो वही बीजेपी के लोग हैं जो केंद्र शासित सरकार है, वो बोल रही है कि लॉकडाउन लग रहा है तो किसानों को चल जाना चाहिए घर पे, और एक तरफ वही बीजेपी वाले ने कॉल दिया है कि पूरे देश में हम एक प्रदर्शन करेंगे। तो कल देखेंगे वे कहाँ करते हैं, तो फिर हमें भी कहने का वो हो जाएगा भाई आपने भी करा है। अच्छा, देखेंगे तो फिर। हाँ, देखेंगे। काम ये करना चाहिए कि अभी जो बीमारी है इस पर काम करना चाहिए सबको। सभी जो पार्टियां हैं उनको, जो कोविड जो ये बीमारी चल रही है कोरोना की, इससे लोगों की बहुत डेथ हो रही है और ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो रही है। इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन ना जाके ऑक्सीजन को अवेलेबल करवावे, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटलों पर ध्यान देना चाहिए। नए हॉस्पिटल कुछ हमको बना देना चाहिए। जो स्कूल बंद हैं, जो कॉलेजेस बंद हैं, उनको हम हॉस्पिटलों में तब्दील कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे पास में हैं, उनको भाई सड़क पे जो गुरुद्वारा कमेटी है यहाँ पे इंदिरापुरम में, वो सड़क पर लगाकर ऑक्सीजन दे रही हैं और उन्हें करीब 5000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा दी। अगर वे बचा सकते हैं तो हमारे पास में बहुत संसाधन है। बहुत स्कूल जो बंद पड़े हैं उसमें आप सेंटर खोल सकते हैं, आप उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं, प्राथमिकता जो उनको चाहिए वो दे सकते हैं। लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं देश में,
तो इस पर हमको काम करना चाहिए अभी सबसे लेकिन कहीं पहले। ना कहीं जो मदद करने वाले लोग हैं, ऑक्सीजन देने वाले लोग, कई ऐसे किस्से आए हैं उत्तर प्रदेश से भी और कई जगह से, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, जो ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो जनता की मदद कर रहे हैं उनके हाँ, खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये समझ में नहीं आया कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। और इतने बड़े देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाती है, आखिर क्या है, किसकी नाकामी है, किसकी कमी की वजह से? देखो, ऑक्सीजन की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो फेल है। सरकार को उसको कंट्रोल करना चाहिए और ऑक्सीजन के बड़े बड़े ऑक्सीजन हॉस्पिटल हमको बना देने चाहिए। जिस लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो घर पे अपना सिलेंडर यूज़ ना करके वो वहाँ पे आवें और ऑक्सीजन उसको हम दे दें, वहाँ पे ही उसको रखें और एक जगह उसको सेंटर पॉइंट बना दें। अगर एक आदमी बीमार हो गया तो 3 सिलेंडर उसने अपने घर में रख लिए, तो 3 सिलेंडर ब्लॉक हो गए। 3 सिलेंडर से हम 100 लोगों की जान बचा सकते हैं। अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो इस पर बहुत काम हो सकता है और बहुत लोगों की हम जान बचा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में क्या लॉकडाउन लगाना चाहिए, सही है या गलत है, कैसे? अब भाई लॉकडाउन का नुकसान तो होता है, पिछले भी लॉकडाउन लगा हाँ था तो पिछले भी हुआ, लेकिन घर से बाहर लोग भी नहीं निकल रहे, अब बीमारी भी है ही। लेकिन अब कैसे इसका समाधान निकले, ये बीमारी कंट्रोल होनी चाहिए। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए पूरे देश भर में। और लॉकडाउन लगाए तो भाई पूरा, अगर एक्सपर्ट कह रहे हैं या बीमारी खत्म होनी चाहिए, लॉकडाउन लगा खत्म हो जाए या वैसे खत्म हो जाए, काम तो कुछ चल रहा है, 5-7 दिन का लगा के देख लो, उससे कुछ कंट्रोल हो जाए। अगर पूरे देश में लॉकडाउन लगता है तो क्या किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा? कि किसान आंदोलन और लॉकडाउन का क्या मतलब भाई? भाई लॉकडाउन से किसान आंदोलन का क्या मतलब है? यहाँ हम यहाँ पे रह रहे, इस प्लेट में लोग रह रहे, हम भी यहाँ रह रहे। किसान आंदोलन का लॉकडाउन का क्या मतलब है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बीमार कोई होगा वो उसका रास्ता हॉस्पिटल है और आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है। आंदोलन नहीं खत्म होता भाई, ये तो गलत यहाँ फहमी। पे काफ़ी राज्यों से लोग बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं और पंजाब से भी हैं। अगर लॉकडाउन लगता है तो यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, यहीं भंडारे चलेंगे। हमें तो घर वालों ने मना कर दिया, जो भी यहाँ लोग रह रहे, घर वालों ने, गांव वालों ने कह दिया कि जो 6 महीने से 5 महीने से वहाँ पे है उनको गांव नहीं आना, अपना वहीं रहो, बीमारी लेकर गांव नहीं आना मना कर दिया उन्होंने। गाँव वालों रहा है क्या है जी, बीमारी का डर? हाँ बीमारी का डर गाँव वालों को होगा। उन्होंने कह दिया भाई जो लोग आंदोलन में वो घर वापसी नहीं आना। अगर किसानों को बीमारी होता है तो फिर किसान कहाँ जाएंगे? अरे किसानों को तो हो रही ना, गाँव में हो रही बीमारी, हॉस्पिटल में जाएंगे सब लोग। जिस यहाँ तरह पे से आप बोला लोग की था, तरफ 5 तारीख से- के बाद भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे, तो क्या मतलब? अभी ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, नहीं। आगे की रणनीति क्या होगी किसानों का? जिस तरह से आंदोलन तो 5-6 महीने से लगभग चल रहा है। 5-6 महीने और चल जाएगा आंदोलन, कोई ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो गया अभी? 5 महीने ही तो, ये 6 महीने, ये 6ठा महीना चल रहा है। अभी वो 6 ज़्यादा महीने हुए तो ऐतिहासिक बन चुका है, इतना बड़ा आंदोलन ज़्यादा तो बड़ा कोई नहीं चला- है अभी, नहीं ज़्यादा बड़ा। लेकिन इतने लंबे आंदोलन चले लेकिन कोई देखो नतीजा अभी तक निकला नहीं है। 350 से ज़्यादा बार टिकैत साहब जेल गए, तो जितनी बार वे जेल गए उतने दिन तो कम से कम आंदोलन रहना चाहिए। तो आंदोलन तो 370 दिन के बाद जब आंदोलन हो जाएगा तो फिर मानेंगे कि आंदोलन अब शुरू हो गया है। तो 370 दिन होने तो पहले, 370 दिन होंगे तब आंदोलन हाँ शुरू होगा। 370 दिन के बाद में 370 के आसपास टिकैत साहब जेल गए। 370 दिन, जो 370 बार। कहीं ना कहीं यूपी चुनावों पे सीधा इशारा है आपका? ना हमारा तो इशारा कहीं नहीं भाई, यूपी चुनाव पर तो जनता का चुनाव इशारा। भी अब करीबी है, हाँ तो आ जान, तो यूपी चुनाव तो टाइम पे ही होंगे अपन, उससे पहले कुछ बात बनेगी? और बात सरकार बनानी चाहेगी तो बन जाएगी बात। हम तो सरकार तो बात करना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से अभी चुनाव जो हुए हैं पंचायत के, उसमें नुकसान तो हुआ है सरकार को? किसका? बीजेपी वालों को अरे नुकसान यूनियन का बहुत हुआ भाई, किसान संगठन का। इन्होंने धोखा करा बहुत, झगड़े करवा के जबरदस्ती लोगों को जिता दिया, अपने लोगों को इन्होंने। अंत में आप देश की जनता से, देश के किसानों से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता से ये है कि भैया ठग ठगी सरकार है, सरकार से पूछो। और या ना किसान के लिए कुछ कर रही, ना नौजवान के लिए कर रही, और ये देश को बेचना चाहते हैं। इसे देश को अगर बिकने से बचाना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा और आंदोलन के रास्ते पे चलना पड़ेगा। चलिए, बहुत खुशी। ठीक है।